जय श्री राम, जय श्री कृष्णा एवरीवन। चलो भाई, भगवान जी आपको कुछ बताना चाहते हैं। बहुत लंबे समय से आपके पास कुछ हिडन चीजें हैं जिसके बारे में बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि देखो, इंडिपेंडेंट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो तुरंत हो जाता है आदमी। सबसे बड़ा बात होता है इमोशनली इंडिपेंडेंट होना, वो भी आपको अच्छे से पता होगा, है ना, ये कैसे हुआ जाता है। पर इस सिचुएशन में, एक सिचुएशन में आपको एक चीज अच्छे से समझ में आ रही है कि अगर हमने इस सिचुएशन को छोड़ दिया तो कोई इंसान ऐसा है जो किसी चीज को बहुत खराब तरीके से बर्बाद कर सकता है। अगर हमने इस चीज को छोड़ दिया, इस सिचुएशन से हम निकल गए, तो कोई चीज ऐसी है, कोई इंसान ऐसा है जो बहुत खराब तरीके से किसी पर्सन को बर्बाद कर सकता है, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। और अगर हम वहां से निकले तो बहुत कुछ हो जाएगा। और आपके पार्टनर को ये बात समझ नहीं आ रही कि थर्ड पार्टी चाहती क्या है तुमसे, बिकॉज वो आपको यही बताना चाहते हैं कि इसको हम लोग हर तरीके से समझा चुके हैं, बट स्टिल ये औरत जाने का नाम नहीं ले रही है तुम्हारी लाइफ से। क्यों, क्या कारण है, कोई बात है तो बताओ हमको भी। तो आप बोलोगे कि मेरे को क्या पता। दिस पर्सन विल से कि हमको तो नहीं समझ आ रहा है, जस्ट टेल मी कि इसका क्या मतलब रीजन हो सकता है। दिस पर्सन इज नॉट लेटिंग थिंग्स हैपन। थर्ड पार्टी का बस एक ही मोटिव है कि आप जो है इसका करियर डिस्ट्रॉय करने वाले हो, आप इसका करियर बर्बाद कर दोगे। तो इस इंसान को बस ये देखना है कि आपका करियर, आप जो भी कर रहे हो मैं भी वो कर डालूंगी, ताकि एक कंपटीशन बना रहे और हम लोग मतलब आप मेरे रास्ते पे ना आ पाओ और मैं आपके रास्ते पे ना आ पाऊं। तो दिस पर्सन इज सेइंग कि मैंने इसको एडवाइस कर रखा है कि तुम्हारे रास्ते पे वो ना आ पाए। मैंने लोगों से एडवाइस करवा रखा है, पता है क्यों? बिकॉज जब वो इंसान आपके रास्ते पर आएगा तो आप अगर गलती से मेरे को बोल दिए तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं, और अगर ये इंसान मेरे पास आ गया तो मैं फिर मैं कुछ बोलूंगा। तो मैं सोच रहा कि मैं बीच में से हट जाता हूँ, तुम दोनों अपना आपस में देख लो। जब हम आपस में देखने के लिए बोलेंगे तो ये औरत आपके पास नहीं आएगी, बिकॉज उसको पता है कि आप क्या करोगे। ये दूसरों के पास जाएगी और वो आपको ह्यूमिलिएट कराएगी, और दूसरे फिर आपके पास आकर बोलेंगे कि औरत ये कर रही है। फिर आप क्या करोगे? फिर आप कुछ नहीं करोगे, आप भी कुछ करोगे। उसके बाद क्या करेगी? आपको बदनाम करवाएगी। इसका यही काम है, करवाएगी। बदनाम करने से भी आपको, अगर उस चीज से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा तो फिर ये मेरे पास आएगी, उसके बाद ये शांत हो जाएगी। इसको बस यही करना है कि आपको बदनाम कर देना है। अब इस इंसान को ये बोलना है कि अगर तुमको बदनामी का डर नहीं है तो अब कोई बात ही नहीं है, और अगर बदनामी तुमको अच्छा नहीं लगता है तो ये बात जान लो कि औरत तुमसे क्यों तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। बिकॉज तुम में कुछ ऐसा है जो बहुत अच्छा है, और जिसमें कुछ अच्छा ऐसा होता है ना जो बहुत शाइन करता है, बहुत अच्छा होता है, तो लोग उनके पीछे नहीं पड़ते, लोग उनको बदनाम करवाते हैं ताकि उनका बाजार में नाम हो सके। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आप एक काम कर लो, इस औरत को अपने आप से दूर रखो। लेकिन अगर ये कोई एनर्जेटिक कुछ भी कर रहे, कुछ भी, छोड़ना मत इसको। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, इसको छोड़ना मत। तो अगर ये इंसान बोल दे रहा है कि मैं छोड़ दे रहा हूँ बिल्कुल इसको, और एनर्जेटिकली अगर ये औरत कुछ करती है तो तुम्हारे पास पूरा फ्रीडम है। चाहे अब इसके मतलब इट्स लाइक कि चाहे आपको किसी प्रोफेशनल इंसान से डील करना पड़े, इसको पूरा, अगर ये बात ये थर्ड पार्टी को पता चल जाए ना तो सुन सुन के रोना शुरू कर देगी। कि किसी प्रोफेशनल आदमी से डील करवाना पड़े, इसको प्रोफेशनली भी डील करवाना पड़े तो जाके करवा देना। लेकिन ये औरत अगर नहीं मान रही है तो इसका बैंड बजवा देना। हम तुमको पूरा फ्रीडम दे रहे हैं। हम किसी को प्रोटेक्शन के मैंने रखा हुआ था कुछ लोगों को प्रोटेक्शन में, पर उन्होंने जो हरकतें की हैं उसके बाद मैं नहीं रख रहा किसी को भी अपने प्रोटेक्शन में। अब ये इंसान ये कहना चाह रहे हैं कि सेकेंडली आपको जो भी काम करना है उसमें आपने बहुत कुछ कर डाला है, कुछ और भी काम बाकी है आपका, आप करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको ड्रैग मत करो ऐसे किसी चीज में जिसमें मेरा कोई दूर दूर तक हाथ पैर नहीं है। और वो क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरा हाथ पैर उस चीज में नहीं है जिस चीज में आपके आसपास या आसपास की कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो बहुत बुरी हैं, और उसमें मेरा कोई हाथ पैर नहीं है। तो आपके आसपास क्या है? नाउ योर एनर्जी विल टेल यू कि आपके आसपास कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। और वो जब जब आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे या किसी चीज में आगे बढ़ेंगे तो कोई इंसान ऐसा है जो चाहता नहीं है कि आप आगे बढ़े, और वो एनर्जेटिकली आपको डिस्टर्ब करने का वो इंसान प्रयास कर रहा है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस तरह की चीजें जब करते हैं आप तो आपके ऊपर भी उसका अटैक पड़ता है, आपके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर भी पड़ा है, पड़ेगा भी। बट आपके ऊपर जो भी ये आपको असर पड़ रहा है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये क्या हो रहा है। मोस्टली वो इंसान ये कर सकता है विद द कार्ड रीडिंग आई कैन गेट। अब हम इसमें ध्यान दें तो कोई ऐसा इंसान है जो मोस्टली ये कर सकता है कि ये इंसान ना आपको एक तरह से ट्रैप में डाल सकता है कि आई एम द बेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, कि मैं ही बहुत अच्छा इंसान हूं। या कोई ऐसा इंसान ये कर सकता है कि वो आपको लाइफ में आगे ना बढ़ने दे, दे कैन पुट यू इनटू अ ट्रैप। अब जब वो इंसान आपको ट्रैप में डाल सकता है तो आप उस ट्रैप से आराम से निकल सकते हो। जब आप निकल जाओगे उस ट्रैप से तो आप क्या करोगे?
इसको रिस्ट्रिक्ट करोगे कि आप मेरे लाइफ में नहीं आओगे, जब आप इसको रिस्ट्रिक्ट करोगे कि आप इसकी लाइफ में नहीं आओगे, तो ये क्या करेगा इंसान, ये इंसान जाके दूसरे को बताएगा कि दिस पर्सन हैज सेड कि ये मतलब मेरे लाइफ में नहीं है ये इंसान, ये वो पता नहीं क्या क्या, एंड पीपल विल से कि हाँ ठीक है ऐसे ही होता है, पीपल लाइक दिस, डिचिंग और ये सब चीजें चलती हैं, भले तुम्हारा उसमें कोई दोष नहीं है, बट पीपल विल डू दिस। पता है क्यों? बिकॉज ऐसा ही होता है, आपका दोष हो या आपका दोष ना हो, जब आप इंसान को कुछ नहीं देते हैं जो उसको चाहिए, तो वो ऐसी ही हरकत करते हैं आपके आसपास आकर के। जब आप कुछ अच्छा कर लिए होते ना अपने लाइफ में, तो वो लोग अपना कुछ भी पाने के लिए दे डू दिस थिंग्स। अब आप कहो कि नया नया कहाँ से मुर्दे, गड़े हुए मुर्दे उखड़ रहे हैं, ये नए नए गड़े हुए मुर्दे इसलिए उखड़ रहे हैं बिकॉज आपके ये जो कोई भी इंसान है, ये इंसान ये चाह रहा है कि अगर आप किसी इंसान को ह्यूमिलिएट करते हो इन द नेम कि आप ये ऐसा कैसे कर सकते हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो यही सब करते हैं और अपना काम बनाते हैं। देयर आर मेनी पीपल, एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं, और ऐसे ही लोग हैं, और इन्हीं लोगों के लिए आपको अपने आप को संभाल के रखना पड़ता है कि ऐसे फालतू लोग आपके जीवन में वापस ना घुस पाए या आपकी लाइफ को खराब ना कर पाए। सो दिस इज हाउ पीपल आर। अब ये इंसान इसे आपको इसलिए बता रहे हैं बिकॉज ये आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी इंसान से नफरत करते हैं तो नफरत करना जायज है आपका, ऐसे लोगों से इनको भी नफरत है, पर ये कर कुछ नहीं सकते। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को शर्म ही नहीं आता है। लाख बोल दोगी, लाख भगा दोगी, इनको शर्म ही नहीं आता है। जब आपको शर्म ही नहीं आता है तो आप क्या जानेंगे कि प्रतिष्ठा क्या होता है, ये सब क्या जानोगे आप? यही वो आपको बता रहे हैं, जब जिसको शर्म नहीं आता है तो दैट्स हाउ इट इज। जब शर्म नहीं आता तो नहीं आता है बस। अब ये थर्ड पार्टी ना, देयर कैन बी थर्ड पर्सन जो चाहता है कि आपकी लाइफ में ट्रबल्स हो, कांस्टेंट प्रॉब्लम्स हो, और जब वो प्रॉब्लम्स होंगी तो आप या तो इस इंसान के पास जाओगे या तो आप अपने पार्टनर के पास जाओगे। इफ यू गो टू अ पार्टनर, तो ये आपके पार्टनर से ये इंसान बोल देगा, कोई इंसान, कि ना इस इंसान को हेल्प मत करना, दिस पर्सन इज नॉट गुड फॉर यू। और अगर आप किसी और के पास जाओगे तो इसके पास आएगा तो दिस पर्सन विल विन। और अगर आपने गलती से भगवान की शरण ले ली तो दिस पर्सन विल डू समथिंग कि आप कुछ समय के लिए अपने भगवान से दूर हो जाओ, मतलब आपको एनर्जेटिकली ब्रेक करना। और उसके बाद जो इसको चप्पल पड़ेगा मुंह पर, इसको इतना बार लपेटा जा चुका है इसके हेल्थ में, ये पता नहीं छोटे मोटे इसको होते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, इतना बार इसके साथ किया गया है, इतना बार इसके साथ बुरा हुआ है, आपके साथ गलत करने पर इतना बार हुआ है ना, आई कैन टेल यू। और इसको अभी भी पता है क्यों नहीं चैन है, आप इसको उकसा देते हैं, ये और उकस जाती है और ये और कुछ ना कुछ करने लगती है। तो इतना उकसा के ना इट्स फाइनली कि बाकी लोग भी इसको छोड़ चुके हैं कि तेरा सच में तू ना फ्राई होने लायक है, तू ना गरम तेल में तेरा वही समय चल रहा है, तू ना जल वैसे ही जल। लोगों ने भी छोड़ रखा है कि तेरा ऐसे ही लगता है, तेरा यही उपाय होना लिखा था, यही होने वाला है। इन योर पार्टनरशिप योर पार्टनर इज सेइंग कि मैं ना इधर हूं ना मैं उधर हूं, मेरे को बीच में कोई ना लाए। और यहाँ पर किसी भी चीज के लिए फाइट नहीं हो रहा है, ना आपके लिए कोई लड़ रहा है ना कोई किसी और के लिए कोई लड़, सब अपने अपने लिए लड़ रहे हैं। आप किसके लिए लड़ रही हो? सो यू वुड से कि मैं कहाँ लड़ रही किसी से, नहीं उसे कि नहीं आप नहीं लड़ रही हो ना, दैट्स व्हाई सब आपसे लड़ रहे हैं। जब तुम नहीं लड़ोगे ना किसी से तो सब तुमसे लड़ेंगे। जो लोग किसी से नहीं लड़ते ना उसी से सब लड़ते हैं, और जब लड़ने वाले आ जाते हैं तो कोई नहीं लड़ता उनसे। तो हाँ यही बात है, आपके पीछे सब इसलिए पड़े बिकॉज आप नहीं पड़ते हो किसी के पीछे। दे आर सेइंग कि तो फिर ठीक है, तो फिर हम अपना डील कर लेते हैं सिचुएशन से, बट हम इस सिचुएशन में आए क्यों हैं? बिकॉज ऑफ यू तुम्हारे चलते आए हैं। सो यू वुड से, दिस पर्सन वुड से कि जब मेरे चलते आए हैं तो आप कुछ सोच कर ही आए होंगे ना, है ना? तो जब आप ये सब सोच करके आए होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि जब व्हेन यू हैव सच प्रॉब्लम्स, व्हेन यू हैव सम पीपल, सच पीपल, इनसे डील कैसे किया जाता है, क्या आपको ये नहीं पता था? देन यू वुड से कि हाँ पता ही है कि ऐसे लोगों से कैसे डील कर। देन दिस पर्सन विल से देन डील विद देम। मेरी तरफ से ओपन चॉइस, जस्ट गो एंड डील विद देम। नहीं करना चाहते वो अलग बात है। वाई दीज पीपल विल डू दिस थिंग्स, ये क्यों करेंगे? इनको पूरा फ्रीडम मिल चुका है कि आपके ऊपर कुछ भी बोल दें, कुछ भी अटैक। पता है क्यों? इन्होंने आपको फ्रीडम दे रखा है, जाओ तुमको हम फ्री कर रहे हैं। ऐसा ही कि मैं आपको फ्रीडम क्यों नहीं देता हूँ, बिकॉज आई नो कि कुछ चीजें बहुत बुरी हो सकती हैं, अपना भी खराब करोगी तुम, दूसरों का भी करोगी। बट आपके साथ प्रॉब्लम है ना, यू विल हर्ट योर सेल्फ, आप खुद को हर्ट कर सकते हैं। दैट्स कि जब तक तुम खुद को हर्ट करने वाली टेंडेंसी में हो, इससे निकल जाओ, दूसरों को हर्ट करने वाली टेंडेंसी में अगर आ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, और ना आ जाओ तो फिर मतलब बचे रहो, अपने आप को बचाए रखो।
अदरवाइज पीपल विल कीप। और ये लोग बहुत बड़े कुछ नहीं करते हैं, पता है ये लोग क्या है, ये लोग समझ लेते हैं कि आपका वीक पॉइंट क्या है, एंड देन दे विल डू सम थिंग्स। अगर आपको मर्यादा प्रतिष्ठा बहुत प्यारी हो, देन दे विल अटैक देयर। ये लोग यही करते हैं। दिस इज हाउ दिस पीपल आर। सो दिस इज अबाउट द गाइडेंसेस। ओवरऑल ये क्या है, आपका पूरा रीडिंग क्या बता रहा है, आप अपने पार्टनर के लिए फाइट करोगे तो आपके पार्टनर के अगेंस्ट वाले आपसे फाइट करेंगे, या जो उनके मित्र हैं या जो लोग भी हैं वो आपके लाइफ में आ जाएंगे, बिकॉज दे वांट टू सी कि आप में कितना रेजिलियंस है, आप में उनके जितना रेजिलियंस है कि। और जब आप अपना रेजिलियंस दिखाएंगे तो इनके पैंट गीले हो जाएंगे। अब आप अपना रेजिलियंस दिखाना नहीं चाहते, और अगर आपने दिखा दिया रेजिलियंस, देन दे विल प्रेजेंट यू कि चलिए इनका टेस्ट करते हैं, इनको देखते हैं कि इनको कहाँ से क्या है क्या नहीं है। और जब ये भी होने लगेगा, देन दे विल टेस्ट यू कि आप इंसान कैसे हैं, देन दे विल टेस्ट यू कि आपके पार्टनर आप कैसे हो, देन दे विल टेस्ट यू कि ओके फिर ये होगा। इसका एक शॉर्टकट मेथड ये है कि उससे पहले कि ये लोग आपको टेस्ट करें, आप ही इनको टेस्ट करना शुरू कर दो। आप ही देखने लगो कि ये लोग कौन से स्कूल से पढ़ कर आए कि आपको टेस्ट करें, बिकॉज एक का भी स्कूल में सर्टिफिकेट ठीक से नहीं बना हुआ है, एक का भी सर्टिफिकेट ठीक से नहीं बना हुआ है। और जब आप नापाई शुरू करेंगे तो कोई नहीं लपकेगा, यहाँ पर कोई नहीं टिकने वाला है। तो ये ज्यादा सीता माता वाला वो अपनाने का आवश्यकता नहीं है, सीधे शुरू कर दो, पहले ही तुम ही नापना कि देखे थोड़ा इनका हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ा मजबूत कौन सा सेंटेंस है और सब्जेक्ट है। और इनको बदनामी का जिनको शौक हो कि मैं बदनामी करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, तू तो पहले से ही वैसे भी बदनाम है, जो आपको ये करना चाह रहा है वो पहले से ही बदनाम है, तो खुद तो बदनाम वो है ही। अब वो चाह रही कि आप टूट जाओ, ब्रेक कर जाओ, एक काम कर जाओ, इस इंसान के ना अच्छे से समझ जाओ क्यों लोग इससे नफरत करते हैं। लोग इससे नफरत इसलिए करते हैं बिकॉज लोग इससे प्यार नहीं कर पाते हैं। तो प्यार करने के लिए इंसान के अंदर एक सौम्यता होनी चाहिए, इसके अंदर उद्दंडता है, दुष्टता है। आप देख चुके हैं ऑलरेडी, इसके अंदर एक दुष्टता है कि मैं झुका देती हूँ लोगों को, मैं तोड़ देती हूँ लोगों को। और ये खुद टूटी है बहुत बार, ये मुंह तकिया में लगा लगा के इतना बार रो चुकी है ये, पर घमंड तो जाने से रहा। घमंड कहाँ जाता है किसी का, तो घमंड इनका नहीं जाता। ये कितना चप्पल से मारो, कुछ भी करो, इसका कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं है घमंड, उसका मतलब जाने से रहा इनका। तो इनका ये गुमान नहीं जा रहा है कि ये हार चुकी है और बहुत बुरी तरीके से हार चुकी है। और लोग भी इनको बोल चुके हैं कि अब क्या लड़ रही हो भैया, अब तो तुम्हारा मुंह में काले पुत चुका है, सब जगह से तुम हारी चुकी हो, अब क्या लड़ रही हो, अब क्या थेथरापन कर रही हो बिना मतलब कि उसकी जिंदगी में जाके कुछ हो ही जाएगा तो फिर बाद में मत। और ये इसलिए टिकी हुई बिकॉज अब भी आपके पास चांस है कि आप मेरे टीम में आ जाओ, बिकॉज आप अगर गलत उस टीम में जाओगे या जाती हो तो मैं आपके अगेंस्ट होंगी, और मैं जब आपके अगेंस्ट होंगी तो मैं तो किसी को नहीं छोड़ती हूँ, मैं तो फाइट करती हूँ। और इसको अंदर इतना डर है कि जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है जहां पे आप आकर पटक देंगे इनको, तो इसका तो बैंड बच जाएगा। और उसके बाद ये क्या करेगी, चाहेगी कि आपका भी मतलब ऐसा ही हो जाए, कुछ आपके साथ भी बुरा हो जाए और उसके बाद मैं भी इसी के लेवल पर आ जाऊं। अब आपको एक बात समझ जाओ, पूरा का पूरा सिचुएशन आपको एक चीज टीच कर रहा है कि ये लोग क्यों लड़ रहे हैं आपसे। अगर आपके अंदर बहुत पावरफुल एनर्जी आई तब तो सही है, इससे बियॉन्ड वाली एनर्जी आ गई तब तो कोई नहीं लग रहा है आपसे। भगवान जी सेइंग कि इसके बियॉन्ड वाला एनर्जी ले लो। इसके बियॉन्ड वाला एनर्जी पता है क्या होता है, इस सबके बियॉन्ड राइज कर जाना। जो सबके बियॉन्ड राइज कर जाता है ना, वो लड़ता नहीं किसी से, उससे लड़ने से ही आप खत्म हो जाते हैं। मतलब इस चीज के ऊपर उठ जाओ, राइज बियॉन्ड इट। क्योंकि अभी आपकी एनर्जी जो है ना इस तरह से यू कैन स्पीक, आप बोल सकते हैं, पर आपको राइज करना होगा यहाँ से। इफ यू डोंट राइज देन चीजें खराब हो सकती है, बिकॉज अगर आप राइज नहीं करेंगे ना तो आपको ही बुरा लगेगा। सो यू हैव टू राइज बियॉन्ड इट। और रहा सवाल फाइट करने का, तो उसके लिए तो यू हैव टू बी एनर्जेटिक फाइट्स होगा ना यहाँ पर। तो राइज करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी ये इंसान है, जब आप इस चीज को जाने दोगे ना अपनी लाइफ से, दिस पर्सन विल स्टार्ट, दे विल गेटिंग द कर्मा, वो कर्मा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फाइट करके तो वैसे भी कोई भी जीत सकता है, बट इट्स लाइक इट्स नॉट लाइक अ फाइट, बट इट्स लाइक आपको राइज करना होगा, इसके बियॉन्ड राइज करना होगा। आई एम गेटिंग द मैसेज। अब आपको भगवान कह रहे हैं कि ये राइज इसलिए करना होगा बिकॉज इनका कर्मा मिलने वाला है इनको।
इन्होंने जो हरकत की थी इसका छोटा मोटा परिणाम नहीं होगा, अच्छा परिणाम होगा, और इसको उसी का डर है, इसलिए इंसान चाहता है कि आपसे फाइट कर ले तो कर्मा जो कट जाए, लेकिन ये कटेगा नहीं। सो यू हैव टू राइज बियॉन्ड इट। हाउ कैन यू राइज बियॉन्ड इट? ये लोग आपको एनर्जेटिकली डिस्टर्ब करके चाहते हैं कि आप इनसे फाइट कर लो ताकि ये लोग बच जाएं, बट आप इनसे डायरेक्टली फाइट नहीं करेंगे। जस्ट कम, गॉड आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? गॉड इज सेइंग कि तुम्हारा फाइट यहाँ पे नहीं है, तुम्हारा फाइट एनर्जेटिक है, और वो भी अपने पार्टनरशिप के बारे में। अब अपने पार्टनरशिप के बारे में सोचो, थिंक अबाउट दैट पार्टनर। वो इंसान क्यों इस सिचुएशन में नहीं इन्वॉल्व हो रहा है? उसने मजा चख लिया है, चटकारा उनको मिल चुका है। अब आप इनसे फाइट करके ना इनको इज्जत मत दे दो। दे हैव टू सफर, इन्होंने गलती की है ऐसे कि दे हैव टू सफर एनर्जेटिकली। आपका फाइट कहीं और है, आपका वॉर कहीं और है, और ऐसे लोगों से फाइट करके अपना हाथ गंदा मत करो। दिस पीपल आर नॉट गुड वंस। ये लोग किसी मच्छर मक्खी से कम नहीं है। ठीक है, तो आप एक काम ही कर सकते हैं कि द बेस्ट पार्ट इज कि यू अंडरस्टैंड कि ये लोग सब के सब अधर्मीय हैं, धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है, इनको खाली यही करना है। और जब आपने ऐसे इंसान को छेड़ा था तो आपने सोचा क्या था? क्या सोच लिया था आपने? तो जो भी आपने सोचा था उसका परिणाम भुगतिए। सो सम पीपल विल सफर इमेंसली फ्रॉम हेड टू टो। जहां से लोग शुरू किए थे वहीं पहुंच जाएंगे, बिकॉज इन्होंने आपको ना रुला दिया है। पता है कैसे रुलाया है? दे हैव ब्रोकन योर हार्ट, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जाकर। तो अब आप ना इस आंसुओं का बदला आंसुओं से नहीं लिया जाता है, आंसुओं का बदला आंसू पोंछ के लिया जाता है। एक कोई बात नहीं बेटा, तुमने शस्त्रों से तो नहीं, लेकिन आपने हृदय पर प्रहार कर दिया। दिल पर जो लोग प्रहार कर देते हैं ना, उनको ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, उनको समय पर छोड़ना चाहिए कि तुमने वहां हिट किया है बेटा जहां पर भगवान बसते हैं। अब ये बात जो है ना, मैं लड़ के नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज जो यहाँ तक पहुंच जाता है ना, उसका परिणाम सिर्फ लड़ाई नहीं होना चाहिए, उसका परिणाम भयानक तकलीफ मिलना चाहिए इंसान को। एकदम सफर करवाओ उसको, ये लाइफ लॉन्ग चले, जीवन भर का चले वो। आपको ऐसे छोटा मोटा थोड़ी ना आपसे हम लड़के जीत लेंगे, आप लाइफ लॉन्ग आपका चलने वाला चलना चाहिए। कभी कभी ना इंसान का माफ करने की प्रवृत्ति जो होती है ना, वो आदमी को बहुत दूर तक ले जाती है। और आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप फाइट करो, पता है क्यों? बिकॉज इन्होंने भी गलती की है। आपने अगर माफ कर दिया और आप आगे लाइफ में निकल गए तो इनका तबाही तय है। तबाही से इनको डर नहीं है, पर आपका इस बात का है कि अगर आप आगे जाते हो इस चीज के, तो यू विल, कुछ चीजें हो सकती है एनर्जेटिकली जो सही नहीं हो आपके साथ। लोग कहते हैं कि धर्म जो होता है ना, बहुत ही प्रभावशाली चीज है, और धर्म से जो लोग चलते हैं ना, उनको मिटाना बड़ा आसान लोगों को हो जाता है। चारों तरफ से उनको घेर लो कि आप सब जगह से जाएंगे धर्म से ही। इस बार आपको कुछ एक ब्रेक करना पड़ेगा, आइदर यू हैव टू ब्रेक योर, बट आई थिंक इट्स लाइक गॉड इज टेलिंग यू वन थिंग कि पहले पूरा समर्पण में आ जाओ, पूरा समर्पित हो जाओ, और उसके बाद फिर वो आपको बताएंगे कि वेयर यू हैव टू फाइट। और उसके बाद जब आप हिट करेंगे ना चीजों को, तो बहुत लंबा हिट होगा। तो ट्राई टू बी इन द सबमिसिव एनर्जी, जहां पे आई एम नॉट फाइटिंग फॉर माई सेल्फ, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, आई एम फाइटिंग फॉर अ कॉज, आई एम फाइटिंग फॉर समथिंग विच इज कम्प्लीटली ट्रू, कम्प्लीटली राइट। तो पहले पूरे तरीके से अपने भगवान को समर्पित हो जाओ, उसके बाद ही आप कंप्लीटली अपने आप को कंप्लीट फील करेंगे। जब स्वयं को कंप्लीट फील करोगी, उसके बाद यू हैव टू टेक अ स्टैंड। समर्पण की ऊर्जा में आ जाओ। और ये एक बात जान लो कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, उनको दृष्टि में हमेशा लेना चाहिए, आंखों पे हमेशा चढ़ा के रखना चाहिए। वाह, नींद में भी हम तेरे को याद रखेंगे। यही धर्म है, यही न्याय है। दुश्मन जिसने आपको बना लिया हो, उसको याद रखिए एकदम।
ओके, सो दिस लेडी, हुएवर दिस लेडी इज, ये अंदर से जानती है कि मैं नहीं जीत पाऊंगी, बट स्टिल दिस लेडी इज फाइटिंग, बिकॉज फाइटिंग मैं हार के, मतलब लड़ के ही हारू तो ज्यादा बेटर है। इसको, इसका क्रश करने का एकमात्र जो वो है कि ये एनर्जेटिकली तो ये लतड़ खा चुकी है। एनर्जी वाइज तो इसको भगवान ने वो सजा दी है कि जो सोच भी नहीं सकती। इसका जो भी भरोसा रहा होगा कि जिस भी चीज पर, वो चीज ने इसका साथ तो छोड़ रखा है पहले ही। अगर भगवान पर होगा तो उन्होंने पहले ही छोड़ रखा है कि प्लीज फोकस ऑन योर कर्मास। और अगर किसी और चीज पर इनका विश्वास बहुत दृढ़ होगा, खास करके इनको आप पर बड़ा विश्वास दृढ़ है कि आप इनको खूब लतियाओगे। क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि मैंने तो छेड़ा जिसको है ना, वो पीटेगी ना मेरे को, तो मैं ना पवित्र से ही हो जाऊंगी बिल्कुल, और पवित्र होकर आपके पार्टनर के पास चली जाएगी और बोलेगी सॉरी मेरे से बहुत गलती हुआ, मैं नहीं जानती थी कि इंसान इतना अच्छा है। इसलिए भगवान जी आपको मना कर रहे हैं कि इनको मत मारो, इनको लंबा इकट्ठा कर रहे हैं, इनको एक ही बार इनका उपाय किया जाएगा और इनको वहीं लपेटा जाएगा जहां पर ये सबसे ज्यादा होशियारी कर रही है। सो फाइट फॉर द ग्रेटर कॉज। ये छोटी मोटी लड़ाइयां जो है ना, चिरकुट लोग लड़ते हैं, ग्रेटर कॉज है इस इंसान के लाइफ में, जिस चीज पर ये पूरा का पूरा इंसान बेंट हो सकता है, एकदम फूक दो, मार दो, फूड, मतलब दैट्स, यू कैन डिस्ट्रॉय दिस पर्सन कंप्लीटली। वहां फोकस करो, डोंट फोकस ऑन छोटी मोटी चीजें। छोटा मोटा चीज पे फोकस नहीं करते, लंबी लंबी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आ जाइए, और कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी तक आपको पता नहीं है, व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू। भगवान जी आपको एक बात समझा रहे हैं कि तुम हो, पता है क्यों? इसलिए नहीं बिकॉज आप बहुत क्षमाशील हो, इसलिए हो बिकॉज आप में इमेंस करेज है, हिम्मत बहुत है तुम्हारे में, दमदार हिम्मत है। जब तुम में इतना भयानक हिम्मत है तो तुम इस इंसान से फाइट क्यों नहीं कर रही? देन यू विल से कि देयर इज समथिंग ना जो मेरी मर्यादाओं के विरुद्ध है, जो मैं इससे लड़ना नहीं चाहती। देन गॉड विल से कि यही मर्यादा के विरुद्ध जो काम है ना आपका, इसी के कारण आपकी लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम है। आप इस औरत से इसलिए नहीं लड़ना चाह रही हो बिकॉज आप सोच रही है कि ये औरत जो है एक दिन जो है इसका बुद्धि शुद्ध हो जाए और ये अपने जीवन में जो मन करे सो करे। इसको समझ क्यों नहीं आ रहा है? और गॉड इज टेलिंग यू कि इसका बुद्धि कभी शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी से नहीं है, ये कुछ और है। ये जो भी है ये इंसान, ये मानने को तैयार नहीं कि ये कुछ और है, और वो ये मानने को तैयार नहीं कि वो जो आप हो वो आप मतलब क्यों हो और कैसे हो। और आप हो, मेरे को पता चल भी जाता है तो मैं हो नहीं पाऊंगी, तो मैं हो नहीं पाऊंगी वो चीज, तो मैं उसको डिस्ट्रॉय तो कर ही सकती हूँ ना। जब मैं उसको डिस्ट्रॉय करूंगी तो मैं डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाऊंगी, तो फिर मैं क्या करूंगी? तो मैं पैरों पे गिर जाऊंगी। जब मैं पैरों पे गिर जाऊंगी तो फिर आप मेरे को उठाओगे? नहीं उठाओगे तब भी लोग कहेंगे कि क्यों नहीं उठा रहे हो, और अगर आप उठा लिए तब मैं गले लग के चाकू घोंप दूंगी, तुमको मार दूंगी। बस सही वाला नहीं मार देगी, हो भी सकता है, हु नोज दैट, पर मेरे मुंह से निकल गया ये बात। तो अगर आप उठा लिए तब तो कोई बात, तब तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको। ये है ये दुश्मन। और आपके पार्टनर का क्या है, थोड़ा इस आदमी पर भी ध्यान दीजिए, मेरा इधर से भी आ रहा है कुछ। इस पार्टनर का ये है ना कि ऐसे ही चाकू घोंपने वाले लोग जो हैं आपके जीवन में और भी हैं। जैसे कि मैंने भी ना लगभग यही काम कर डाला था, फिर मैं बच गया, मैं सोच के, मतलब कुछ सोच के ना मैं रुक गया था। पता है क्या सोच के रुक गया था? आपका ही कोई सिखाया पढ़ाया कुछ चीज होगा जिसको सोच करके रुक गए थे, और वो ये था कि इंसान जो ना जब तक अपना असली रूप नहीं देखता ना आईने में, तब तक उसको समझ भी नहीं आता कि वो कौन है। ठीक है? तो ये पर्सन आपको ना सोच रहे थे कि ये आपको शो कर दें। कुछ लोग ऐसे हैं ना जो आपकी नजरों पर बहुत अच्छे बने हुए हैं, थोड़ा उनको मिरर दिखा दो और दिखाकर ये समझा दो कि आप लोग भी कुछ खास बढ़िया नहीं हो। आप हमसे आ रहे हो फाइट करने, कोलैबोरेट करने, जो भी है, आप लोग का भी रिकॉर्ड कुछ बहुत अच्छा नहीं है। दैट यू आर ट्राइंग टू फाइट विथ मी, आप लोग कुछ बहुत बढ़िया इंसान नहीं हो। सो ये इंसान बोल रहे थे कि मैं ना सीखता हूं तुमसे भी कभी कभी कि आदमी को आईना दिखाना चाहिए। तो मैं सोचा कि मैं कुछ लोगों को आईना दिखा दूं कि वो खुद क्या है जो आपसे आ रहे हैं फाइट करने। और ये आपका गर्दन ऑलमोस्ट क्यों काटने वाले थे? क्योंकि आप सच में बढ़िया हो, जो ये नहीं चाहते हैं कि आप बने। क्योंकि जब आप वो अच्छा इंसान बनेंगे तो आप मे बी लाइफ में बहुत ज्यादा, मे बी त्यार सिंह, इनको पता नहीं क्यों बोलने का मन करता है कि तुम्हारा लाइफ जो है ना, लाइफ स्पैन जो है बड़ा कम हो जाएगा इफ यू बिकम सो मच गुड ना। जरूरत ज्यादा अगर तुम बढ़िया बनोगी
तो तुम्हारा लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, एंड आई डोंट वांट दैट. आई वांट यू टू लिव. लाइफ स्पैन इसलिए कम हो जाएगा, दे आर सेइंग, आई थिंक दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, कि जब आदमी जरूरत से ज्यादा बढ़िया हो जाता है ना, तो भगवान उसकी अवधियां थोड़ी कम कर देते हैं. क्यों कर देते हैं? क्योंकि आप बहुत ज्यादा, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो या गॉड को बहुत वर्शिप करते हैं, तो दिस पर्सन, इनको पता होगा ट्रेडिशंस के बारे में, तो वो लोग मतलब दे बिकम समबडी जो बहुत ज्यादा, जैसे जस्ट कम टू द, मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि ना तुम मतलब क्यों, वाई डोंट यू सिंपली एंजॉय लाइफ द वे इट इज, जैसा भी जीवन है उसको वैसे ही क्यों नहीं एंजॉय करना आता है तुमको? एंड इफ यू डोंट एंजॉय इट दैट वे, देन this is what the person is saying, this is what I am trying to tell you. If you become too good, बहुत अच्छी अगर आप बन जाती हो, बहुत बढ़िया बन जाती हो, और आप बहुत अच्छा कुछ कर लेती हो लाइफ में, मान लो, so they are saying कि you will, this person is trying to tell you कि सुनो, जब आदमी कुछ अच्छा कर लेता ना अपने जीवन में, तो उसका काम होता है कि वो फिर बाहरी दुनिया में अच्छा करे. ठीक है, तो जब तुम बाहरी दुनिया में भी अच्छा करोगी, तो तुम अपना लाइफ भी संभालोगी, दूसरों का भी संभालोगी, है ना. दूसरे भी आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, आप भी करेंगे, तो उनको भी अच्छा लगेगा, तुमको भी अच्छा लगेगा. बट जब तुम एकाकी चलोगी एकदम वन वन करके, तो ना कोई नहीं होगा आपके साथ, आप अकेले चलोगे, और वो एक बहुत अलग टाइप का लाइफ होगा. तो आप जी सकते हो वैसे भी, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट वो जो अलग टाइप का लाइफ होगा वो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज वेन यू लिव दैट वे, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा. मैं नहीं जी रहा ना वैसे, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा. तो कंपटीशन है इनको आपसे, कुछ कॉम्पिटेटिवनेस है कि आपको ना अकेले जीते हुए नहीं देख सकते चैन से, इतना इनको दुश्मनी है आपसे. और अगर आप एकाकी नहीं चलना चाहते हो, मतलब अकेले लाइफ सॉलिट्यूड में नहीं जीना चाह रहे हो, तो दे आर सेइंग कि अगर आप वो नहीं करोगे, तो मैं चाहूंगा कि आप ना कुछ एक अलग टाइप के कुछ बन जाओ, मतलब कुछ बढ़िया से बन जाओ. एंड देन क्या किया जाएगा, विल हैव अ कोलैबोरेशन. तो मेरे को मारना, मैं तुमको मारूंगा, ऐसे ईंट पत्थर मारते रहेंगे हम लोग. पता नहीं क्या है इस इंसान के दिमाग में, भगवान ही जान सकते हैं. सो आई थिंक पहले आप ये ना फाइट को पहले को वो करो, सम अप करो कि क्या ये लोग नाटक कर रहे हैं आपकी लाइफ में, और आपको कुछ काम करना है अगर, तो आप वो काम कीजिए. हालांकि आपका ये भी होगा मोटिव कि आपको बहुत कुछ क्रिएट करना, बहुत कुछ करना भी है, और ये लोग का ड्रामा ही नहीं खत्म हो रहा है, तो आपको अपने तरीके से कुछ करना होगा, और उस चीज में फिर आपको मे भी पूरा फ्रीडम नहीं है. सो जस्ट फील लाइक कि भाई हमको अपने लाइफ को जीना है अपने तरीके से. आई डोंट वांट टू मैस विथ थिंग्स एंड सिचुएशंस. मेरे को नहीं कोई मिसअप करना है, कोई भी हमको ऐसा एज सच कुछ भी नहीं कर देना है जो खराब हो, जो बुरा हो. पता है दुश्मन को कैसे फंसाया जाता है? उसको ऐसी चीज में फंसा दो ना जिससे वो निकल ही ना पाए, जाल में फंसा दो. जो उसका कमजोरी हो ना, उस चीज पर उसको वार करो, ताकि वो वापस ना आ पाए, या वो उस चीज से निकल ना पाए. तो ये होता है दुश्मनी का तरीका, और इनको पूरा मतलब आपसे ही दुश्मनी निकालना है. दे वॉन्ट टू हैव अ दुश्मनी. और क्यों निकालना है? बिकॉज आप इनसे दुश्मनी नहीं कर रहे हो. इतना इन्होंने बुरा किया है आपके साथ, तो आपने कुछ मतलब बुरा क्या, इन्होंने इतना पेन दिया है आपको, तो दे आर सेइंग कि मेरे से फाइट क्यों नहीं कर पा रही है, ये लड़ क्यों नहीं रही है, मेरे को गाली वाली क्यों नहीं दे रही है हमको, और ये नहीं लड़ रही है, तो मेरे अंदर से हमको रोना सा आ रहा है. दे आर सेइंग कि ये हम इसको इतना परेशान किए, इतना हम वो बहुत इसको हम तंग किए, और ये इंसान जो है ना मेरे से लड़ नहीं रहा ना, तो मुझे रोना आ रहा है एकदम कि मैं क्यों, मैं तो इतना घटिया आदमी हूँ. और अगर थर्ड पार्टी है, तो दिस थर्ड पार्टी इज ट्राइंग टू से कि मैंने मतलब दिस पर्सन हैज डन एक्सट्रीम्स पे जा जाकर, मेरे से इंसान अगर नहीं लड़ता है ना, तो मैं फाड़ दूंगी लोगों को. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. Now what God is trying to tell you, भगवान जी आपको क्या बताना चाह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं किसी से जबरदस्ती लड़ाई नहीं की जाती है, पर तुम्हारे पास दो रास्ते हैं. आइदर एक तो तुम ये चूज कर लो कि यू हैव टू फाइट फॉर थिंग्स एंड बिना मतलब कि यू हैव टू क्रिएट हल्ला, या फिर तुम एक रास्ता चुन लो जहां पर आपका प्रेस्टीज भी रह जाए और आप एक अच्छा पोजीशन में भी आप जी लो.
तो अगर आप प्रेस्टीज चाहते हो अपना, तो गॉड विल टेल यू अ सिंपल पाथ। अपनी रॉयल्टी को मेंटेन करो एंड ट्राई टू सी कि यहाँ पर क्या उचित है और क्या अनुचित है। जब आप उचित और अनुचित का विचार करके कर्म करोगे, तो आपको पहले बोल रहे हैं कि अगर आपको गाली वाली नहीं पसंद है तो मत दिया करो। इफ यू डोंट लाइक इट, डोंट अब्यूज पीपल। आपको खुद, अगर आपको कोई मिसट्रीट कर भी रहा है तो भी वहां पर ऐसा कोई रास्ता निकालो जो तुम्हारे लिए सही लगता है तुमको। दूसरों के लेवल से जाने का जरूरत नहीं है। आपको खुद ही बुरा लग रहा है, अब ना यू विल अंडरस्टैंड कि जब आपने कुछ गलत बातें बोली होंगी, आपको गलत बात फील होता होगा ना, आपको खुद ही बुरा लगता है कि यार हम क्यों बोल देते हैं, क्यों मेरे मुंह से निकल जाता है। आई डोंट वांट टू स्पीक सम, जिसको बोलना है बोलने दो, हमको नहीं बोलना, हम नहीं बोलना चाहते गलत बात किसी भी इंसान को। हम नहीं, मेरे को अंदर से गिल्ट ही होगा, छोड़ दो, जाने दो। तो दूसरों को खोजने दो आप में बुराइयां। कुछ लोग आपसे जानबूझ करके जलते हैं, आपसे जेलसी रखते हैं, आप में बुराई खोजते हैं, पता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो लोग कितने घटिया हैं जिन्होंने आपको इतना गलत ट्रीट किया। यू डोंट नो, कुछ लोगों को बहुत गिल्ट है, और अगर ये कोई मैस्कुलिन है तो इसको रोना आता है, इस इंसान को, ये आपके चरण धर के रोना चाहते हैं, मेरे को माफ कर दो, मेरे को वापस अपने लाइफ में ले आओ। और मैं कैसे आऊं, मैं तुमसे, आई दे वांट टू गेट मैरिड टू यू, मैं चरण पकड़ के रो लेना चाहता हूँ, मैं पैर पकड़ के ये रोना चाह रहे हैं। ये सब ये इसलिए करते हैं बिकॉज इनका गलती जो है आप क्षमा वमा कर दो। इनको बहुत पुराना आदत है रो रो करके माफी मांगने का। ये सबसे ऐसे ही रो रो के माफी मांगते हैं, कोई बात नहीं, इनका आंसू बहुत जल्दी निकल जाता है। बट या इनको जब ये गलती वलती कर देते तो रोने लगते हैं, दे हैव दिस रोनू एटीट्यूड। तो आपको लगता होगा कि हाँ, इस सारा पाप करने के बाद ना गंगा जल से धो दो आंखों से, इस सब में क्या फायदा है, जब आपको इतना ही होश था तो आपने गलती ही क्यों की है। तो अब यही है आपके पार्टनर कि मैं रो देता हूँ, सब गलती का एक ही सजा है कि मैं रो दूंगा। आओ बैठो 1 घंटा मेरे पास, मैं रो के 1 बाल्टी में तुमको पानी दे दूंगा।